गर्भवती गाय। ताड़लपल्ली नाम के एक गांव में गंगव्वा और वैशाली नाम के सास बहू रहते थे। गंगव्वा बहुत भली थी, वैशाली बहुत लालची थी। वो हर काम में फायदे के बारे में ही सोचती रहती थी। इन दोनों के घर के पास ही एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के दूसरी ओर गांव में गोपैया नाम का एक गाय पालने वाला आदमी रहता था। उनके पास 3 गाय थी। गोपैया अपने तीनों गायों के साथ साथ गांव के बाकी जानवरों को भी घास चराने के लिए हर रोज सुबह जंगल ले जाता था और शाम को उन सबको वापस गांव ले आता था। ये इसका रोज का काम था। गोपैया ने अपने गायों का नाम लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती रखकर उन्हें बड़े प्यार से देखरेख करता था। एक दिन सुबह गोपैया हर दिन की तरह अपने तीनों गायों के साथ साथ गांव के कुछ और पशुओं को लेकर जंगल में घास चराने ले जाता है। शाम तक वो जंगल में ही घूमता रहता है। सूरज के ढलते ही वो बोलता है, हाँ, अब अंधेरा हो गया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। अंधेरा हो जाने से जंगली जानवर आ जाते हैं। चलो चलो, हाय हाय, चलो चलो। इस तरह चिल्लाते हुए वो सारे जानवरों को घर की तरफ घुमाता है। सारे जानवर चलने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी नाम का गाय अभी भी कहीं पर रुककर घास खा रहा था। ये देखकर गोपैया बोलता है, अरे लक्ष्मी, जल्दी यहाँ से चलो, अंधेरा होने वाला है। वो ऐसा बोलकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लक्ष्मी अभी भी रुककर घास खा रही थी। गोपैया घर पहुँच जाता है, लेकिन घर पहुंचकर वो दंग रह जाता है। अरे लक्ष्मी कहाँ गई? कहीं वो वहीं तो नहीं रह गई? अब मैं क्या करूं? वापस चलकर देखता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो जंगल के लिए निकल जाता है। इधर जंगल में अकेली गांव रास्ता भटक जाती है और असमंजस में पड़कर वो इधर उधर भटकते हुए किसी दूसरे रास्ते में चलने लगती है। इस तरह चिल्लाते हुए वो रात भर चलती रहती है और गलती से वैशाली और उनके गांव पहुंचकर वैशाली के घर के सामने जाकर रुकती है। वैशाली उस गाय को देखकर, अरे वाह, लगता है ये गाय भटक कर हमारे गांव आ गई है। इसे अगर मैं खूब घास खिलाकर अच्छे से देखभाल करूंगी तो मुझे बहुत सारा दूध देगी। इस तरह सोचते हुए वो उस गाय को लेकर घर के पीछे चली जाती है और उसे वो एक पेड़ से बांध देती है और उसे घास खिलाने लगती है। उसी वक्त उसकी सास गंगव्वा पहुंचती है। अरे ये गाय कहाँ से आ गई? पता नहीं सासू माँ, वो कहीं से आकर अपने घर के सामने खड़ी हो गई थी। पता नहीं कौन से गांव से होगी। मुझे लगता है वो रास्ता भटक कर यहाँ आ गई है। इसे हम अपने घर में रख लेते हैं। अगर हम इसे रोज घास खिलाएंगे तो ये हमें ढेर सारा दूध देगी। अरे ये क्या दूध देगी? देख नहीं रही वो पेट से है। जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता वो दूध नहीं देने वाली। इस तरह गंगव्वा बोलती है। ये बात सुनकर वैशाली दंग रह जाती है। क्या कहा? ये दूध नहीं देगी? हम इसका क्या करेंगे? मैंने सोचा था कि ये दूध देगी, इसीलिए घर ले आई। जब दूध नहीं देती है तो मैं इसका क्या करूंगी सासू माँ? इसे अभी भगा देती हूँ। चल जा यहाँ से, निकल। इस तरह वो रस्सी खोल रही थी तो सासू माँ बोली, अरे कहाँ भेज देगी इसे तू? इसे यही रहने दे। अरे लेकिन इसकी सेवा कौन करेगा? दोनों इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी वो गाय बोलती है, माँ जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ हो तो दीजिए ना माँ जी। गाय बोलती है। ये बात सुनकर गंगव्वा का मन पिघल जाता है। अरे रे, तुम्हें भूख लगी है? कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर जाकर ढेर सारे फल लाकर उस गाय को खिलाती है। ये लो, खाओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यही रह सकती हो, गंगव्वा ने कहा। ये बात सुनकर गाय रोते हुए फल खा रही थी। इस तरह सासू माँ को फल खिलाते हुए देखकर वैशाली, अरे सासू माँ, क्यों उसे ये सब खिला रही हो? अरे उसे जाने दीजिए ना, वो अपने रास्ते कहीं भी चली जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। अरे जब वो दूध नहीं देती तो हम इसका क्या करेंगे सासू माँ? अरे अगर वो दूध अभी नहीं देती तो क्या हुआ? बच्चे के होने के बाद तो देगी ना, गंगव्वा बोलती है। तो वैशाली, हाँ, तब तक इसकी देखरेख कौन करेगा? वो सब आप ही करना, मैं नहीं करूँगी।
ऐसा बोलकर वो घर के अंदर चली जाती है। इधर गोपैया अपनी गाय लक्ष्मी को ढूंढ रहा था। वो जंगल को चारों तरफ से ढूंढता है, लेकिन उसे लक्ष्मी कहीं नहीं मिलती। निराश होकर, लक्ष्मी तुम कहाँ चली गई? लक्ष्मी घर वापस आ जाओ लक्ष्मी, लक्ष्मी। इस तरह दुखी होकर वो पूरा जंगल ढूंढ रहा था। इस तरह कई दिन बीतने लगे। गोपैया के बाकी दोनों गाय भी लक्ष्मी के चले जाने से बहुत दुखी हो गए थे। उनमें से सरस्वती गाय बोलती है, पता नहीं लक्ष्मी कहाँ चली गई, हो सकता है वो रास्ता भटक कर कहीं और चली गई हो। इस तरह दोनों गायें बातें कर रही थी तो गोपैया आकर बोलता है, पता नहीं अपनी लक्ष्मी किधर चली गई। मैंने पूरा जंगल छान मारा, वो कहीं नहीं मिल रही। उसने कहा। तब पार्वती बोलती है, आप जंगल में नहीं, जंगल के बगल में जो गांव है उधर ढूंढिए, हो सकता है शायद वहाँ मिल जाए। तब गोपैया बोला, हाँ तुमने सही कहा। इस तरह बोलकर वो उन दोनों गायों को खाना खिलाकर लक्ष्मी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर वैशाली उस गाय को देखकर बोलती है, पता नहीं ये गाय कब बच्चा देगी और मैं कब इसका दूध पीऊंगी। सासू माँ ने बेकार ही इसे घर पर रखा हुआ है। इस तरह वो हमेशा उस गाय को देखकर चिढ़ती रहती थी, लेकिन सासू माँ उस गाय की खूब देखभाल करती रहती थी। उसे हरी भरी घास, दाना और खूब सारे फल खिलाती रहती थी। इस तरह और कुछ दिन बीते। उस गाय ने बच्चा दिया। गंगव्वा उस गाय के बच्चे को बड़े प्यार से देखभाल करती थी। वैशाली भी उस गाय के बच्चे को पकड़कर खूब प्यार देती थी। वैशाली उस गाय का दूध निकालकर थोड़ा अपने लिए रखकर बाकी दूध गांव में बेचने लगती थी। इधर गोपैया लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते तालापल्ली भी आ जाता है और गांव भर में गाय के बारे में पूछने लगता है। भाई साहब, मेरा गाय जंगल में खो गया था, आपने इसे कहीं देखा है क्या? तब वो आदमी बोलता है, पता नहीं भाई साहब, मैंने तो नहीं देखा। इस गांव का दूध का केंद्र वहां पर है, जाकर वहां पूछिए, हो सकता है आपको पता चल जाए कि गाय का दूध कौन दे रहा है। गोपैया हाँ बोलकर वहां से सीधे दूध के केंद्र में जाकर पता लगाता है। गोपैया गंगव्वा के घर पहुंचता है। उधर वैशाली गाय का दूध निकाल रही थी। गोपैया ने जब गाय को देखा तो वो खुशी से, लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम यहाँ हो? तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी। ऐसा बोलकर वो तुरंत गाय को पकड़कर रोने लगता है और गाय भी रोने लगती है। ये देखकर वैशाली बोलती है, अरे भाई कौन हो तुम? इस तरह हमारी गाय को पकड़कर क्यों रो रहे हो? अरे ये गाय मेरी गाय है लक्ष्मी, वो जंगल में रास्ता भटककर आपके घर आ गई। इस तरह उसने जोर से कहा। अगर आप बोल दोगे कि ये आपका है तो क्या हम आपके साथ भेज देंगे? ये गाय कई दिनों से हमारे पास ही है। इस तरह वैशाली बोलती है। तब गंगव्वा आकर बोलती है, अरे भाई कौन हो तुम? माँ जी, ये गाय मेरी है। ऐसा बोलकर वो सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर गंगव्वा, ठीक है, आप अपना गाय ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर वैशाली दंग रह जाती है। गोपैया उसे प्रणाम करके गाय ले जा रहा था कि तभी वो गाय रुक जाती है और बोलती है, मेरे बच्चे को आप अपने पास ही रखिए, मैं बीच में आकर उसे देखकर जाऊंगी। वो गाय बोलती है। गंगव्वा भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उस गाय के बच्चे को अपने पास रख लेती है। लक्ष्मी अपने बच्चे को देखने के लिए बीच बीच में गंगव्वा के घर आकर जाती रहती थी और वैशाली भी उस गाय के बच्चे को बड़े प्यार से देखभाल करती थी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।